बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की पेज नंबर 4 से। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले हमें गिवन किया गया है वो है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर साइलेंट लेटर्स? साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिनको हम स्पेलिंग में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनकी अदायगी करते हैं, अपने मुंह से जब हम उनकी अदायगी करते हैं, उनका तलफ़ुज़ अदा करते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं आती, उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। इन हरूफ को हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। साइलेंट लेटर्स वो हरूफ होते हैं जो अदायगी में आवाज़ नहीं देते, लेकिन स्पेलिंग में पढ़े जाते हैं। इन अंडरलाइंड वर्ड्स में अगर आप देखें, स्कूल, स्कूल में एच की आवाज़ जो है वो साइलेंट है। नाइफ में के की, गिव में ई की, राइट डब्ल्यू, हाई में जी की आवाज़ जो है वो साइलेंट है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट स्विच, स्विच में टी की आवाज़ साइलेंट है। आखिर में सी एच की साउंड दी है, कॉन्सोनेंट की साउंड डबल चा साउंड है। इससे पहले टी है, टी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन टी की आवाज़ टी नहीं है, जो कि पीछे कहीं ख़ज़फ़ हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? वो हरूफ जो अदायगी में आवाज़ नहीं देते, वो हरूफ जिनकी तलफ़ुज़ बयान करते हुए उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, उनकी आवाज़ हम नहीं बोलते, उनका नेम हम नहीं लेते, तो ऐसे हरूफ को हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं, लेकिन ये हरूफ स्पेलिंग में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। डायलॉग्स हैं, इनको आपने रीड करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। डायलॉग्स क्या होते हैं? डायलॉग्स वो जुमले होते हैं जो हम बात करते हुए बोलते हैं। नेक्स्ट पेज है, इस पेज पे जस्ट इसकी यही एक्सरसाइज है लर्निंग टू स्पीक की, डायलॉग्स की। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं? नंबर 1 है कि ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया? हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके साथ कैसे ट्रीट किया, आपके साथ कैसे बिहेव किया? इसका क्वेश्चन है ऑन पेज, इसका आंसर है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 हम देखते हैं। इसका मैं आपको बता देती हूँ, पॉइंट मैं आपको करवा देती हूँ। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ से लेके नंबर 3 और कहाँ तक है इसका क्वेश्चन? यहाँ तक। हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, सॉरी नंबर 1 क्वेश्चन है ये, कि पीपल ताइफ के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। ऑन पेज 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, आपका मैसेज उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। एंड मॉक्ड हिम, और उनका मजाक उड़ाया। इसका आंसर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप यहाँ तक लिखें ताकि ये पूरा हो जाए। वन डे, एक दिन, अ मॉब पेल्टेड हिम विद स्टोन्स एंड इंजर्ड हिम, और उन्हें ज़ख्मी कर दिया, उन पे पत्थर फेंके और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। डिस्पाइट हिज इंजरीज, अपने ज़ख्मों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ही प्रेड फॉर हिम, उनके लिए दुआ की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई वॉज रसूलुल्लाह कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, क्यों कहलाए थे? ऑन पेज 2। इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है पेज नंबर 2 पर। क्यों कहलाए थे वो सादिक और अमीन? क्यों कहलाए थे सादिक और अमीन? इसलिए कहलाए थे, ही वॉज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन।
एंड थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट, हाउ डिड रसूलुल्लाह ट्रीट हिज ओपोनेंट्स, कैसे उन्होंने अपने मुखालिफिन के साथ सलूक किया। अब है इसका आंसर वो जो मैं आपको सबसे पहले बता रही थी, ये रसूलुल्लाह हु कम्स एज ब्लाजिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम लोगों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह ताला से दुआ की और कहा ए अल्लाह लोगों की रहनुमाई फरमाए। अच्छा, यहाँ आपने ज़रूरी नहीं है कि आप ताइफ लिखें, क्योंकि ये होल वर्स के, होल यूनिवर्स के लोगों के लिए सवाल किया गया है। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ ताइफ का हवाला दें, आप दे भी सकते हैं, लेकिन जो कि मैंने नहीं देना तो इसलिए मैंने ये लाइन कट कर दी। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है। दो, अगरचे दे हैव नॉट इम्ब्रेस्ड इस्लाम, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन उनके बच्चे आपका मुक़द्दस पैगाम ज़रूर मानेंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें गिवन की गई हैं, एक है डायग्राफ, सेकंड है ट्राइग्राफ एंड थर्ड है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स तो मैंने आपको अभी किए हैं एक्सप्लेन। अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राफ और ट्राइग्राफ। डाई कहते हैं टू को और ट्राई कहते हैं तीन को। ग्राफ यहाँ हम यूज़ करेंगे लेटर्स के लिए, हुरूफ के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम ग्राफ से शो करेंगे। तो डायग्राफ क्या कहते हैं, दो हुरूफ का ग्रुप होता है जो कि सिंगल आवाज़ देता है। यूजुअली ये कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होती हैं। अ डायग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। तो वो क्या कहते हैं कि डायग्राफ एक दो लेटर्स का कम्बिनेशन है जो सिंगल साउंड बनाते हैं, जो एक आवाज़ पैदा करते हैं। सिंगल साउंड मीन अकेली आवाज़ नहीं, आवाज़ पैदा करते हैं। ट्राईग्राफ क्या है, ट्राईग्राफ में तीन लेटर्स होते हैं जो कि आवाज़ पैदा करते हैं। तो इसमें आप देखें डायग्राफ में क्या है, व्हीट में डब्ल्यू और एच, व्हीट सिंगल साउंड पैदा कर रहे हैं, डब्ल्यू और एच। चिल्ड्रन में सी और एच चे की साउंड दे रहे हैं। ब्रश में एस और एच शाह की साउंड दे रहे हैं, यानी कि शीन की। और टीथ टी एच थे की साउंड दे रहे हैं, एक सिंगल साउंड दे रहे हैं दोनों कॉन्सोनेंट मिलकर। नेक्स्ट है ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ क्या है, ट्राईग्राफ में तीन लेटर हैं, टी सी एच मैच, लेकिन इसमें क्या है, टी तो कहीं ख़त्म हो गया, सी एच रह गया। इसी तरह फाइट में आई जी एच, फाइट, फाइट आई की साउंड आई है और टी की, जी एच की साउंड क्या हुई, कहीं ख़त्म हो गई। स्कूल, स्कूल एस और सी की साउंड आ रही है, लेकिन एच की साउंड इज़ नॉट प्रोमिनेंट इन दिस वर्ड। तो ट्राईग्राफ क्या है, ट्राईग्राफ में तीन लेटर मिलकर साउंड पैदा करते हैं, डायग्राफ में दो लेटर मिलकर साउंड पैदा करते हैं। और साइलेंट लेटर्स वो होती हैं जो स्पेलिंग में तो पढ़े जाती हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन में उनकी आवाज़ नहीं आती। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पैराग्राफ हमें गिवन किया गया है। यहाँ हमने सब चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, क्योंकि मेरे पास कलर मार्कर नहीं थे तो इसलिए मैंने इनको एज इट इज़ अंडरलाइन कर दिया है। वेडनेसडे में डी इज़ साइलेंट, अर्ली में ई ए, दो वर्ड हैं जो कि दो लेटर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डायग्राफ हैं। अर्ली अगर आप देखें तो अर्ली में ए इज़ साइलेंट। नेक्स्ट है गैदर, गैदर में ई इज़ साइलेंट। क्रिकेट सी और के मिलकर साउंड बना रहे हैं, टी सी एच ट्राईग्राफ हो गया। रीच्ड में ए इज़ साइलेंट एंड क्लॉक, क्लॉक सी के की साउंड दे रहे हैं, एक सिंगल साउंड। अच्छा, इसमें रीच्ड में सी एच जो है ये भी हमारे पास डायग्राफ है जो कि एक सिंगल साउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वी वर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स यानी कि पी एच डायग्राफ दोनों में सिंगल साउंड बना रहे हैं, एफ की साउंड दे रहे हैं, फा की साउंड दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस ये होता है किसी भी लेसन का, पैराग्राफ का या चंद लाइनें हमें गिवन की गई होती हैं तो उनका क्या होता है, ये पहला हिस्सा और शुरू का हिस्सा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है जिसमें हम पहले हिस्से की वजाहत करते हैं। इसको रीड आप खुद कीजिएगा, जो ब्लू हिस्सा है ये टॉपिक सेंटेंस है और इस टॉपिक सेंटेंस की वजाहत की गई है सपोर्टिंग सेंटेंस में।
अब नेक्स्ट हमारे पास है रीड द मेन आइडिया। ये नीचे हमें मेन आइडिया दिया गया है इस पैराग्राफ का। इस पैराग्राफ का जो हमने यहाँ पढ़ा है, इस पैराग्राफ का मेन आइडिया हमारे पास यहाँ है। इसको हमने जस्ट क्या करना है, रीड करना है। अ गुड फ्रेंड इज़ द वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड। अच्छा दोस्त कौन सा होता है जो ज़रूरत के वक्त मदद करता है। ऐसे दोस्त यकीनन कीमती असासा होती हैं। वालेबल एसेट कीमती असासा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें फर्स्ट में हम लिखेंगे अल सादिक, सेकंड में इस्लाम एंड थर्ड इज़ 10 डेज। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रुथफुलनेस, सच्चाई की वजह से क्या कहलाए थे, अल सादिक। और ताइफ के लोगों ने क्या मानने से इनकार कर दिया था, इस्लाम को। और रसूलुल्लाह ताइफ में कितने दिन रहे थे, 10 डेज। लैंग्वेज फोकस में क्या है, वर्ड्स मीनिंग है इंस्पिरेशन, पर्सनैलिटी, ऑनेस्ट, पेशेंस एंड बेटरमेंट। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इनके वर्ड्स मीनिंग। इंस्पिरेशन तख्लीकी तहरीक, जोश, जज्बा। पर्सनैलिटी कहते हैं शख्सियत को। ऑनेस्ट ईमानदार, पेशेंस सब्र, बेटरमेंट बेहतरीन। इंस्पिरेशंस की मीनिंग क्या है, इंस्पिरेशन अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, एक शख्स या एक चीज़ जो इंसान में नया जज्बा पैदा करती है। पर्सनैलिटी कहते हैं शख्सियत, एक ही इंसान के कई पहलू, मुनफरिद और मस्बत पहलू। ऑनेस्ट ईमानदारी को कहते हैं कि हमेशा सच बोलना और मामलात में ईमानदार रहना। पेशेंस कहते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त, तहामुल, इस्तकामत। बेटरमेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट, ग्रोइंग लेवल, बढ़ने का, आगे बढ़ने का लेवल। अब नेक्स्ट पेज हमारे पास है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्या है, हमें दिए गए हैं नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो हमने इस पैराग्राफ में से चूज़ करके यहाँ लिखने हैं और इनके हमने सेंटेंस भी बना दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है नेमिंग वर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपने सिंपल से सेंटेंस बनाएं जो आपको याद रहे। आप बनाएं कि आई लाइक फ्रूट्स एंड आई लाइक वेजिटेबल्स। एक्शन वर्ड्स इसमें है, पैराग्राफ जो हमने लेना है वो हमने लेना है ये वाला ये पैराग्राफ है, इसमें से हमने वर्ड्स चूज़ किए। एक्शन वर्ड्स होते हैं काम करने का अमल, अमल हमारा जो हम कर रहे होते हैं। इसमें हमने लिखे हैं 2 वर्ड्स, गेट और कॉल। गेट आप लिखेंगे, गेट का सेंटेंस हम कहाँ बनाएंगे, ये लिखे हुए, आई गेट 85% मार्क्स इन इंग्लिश, या कोई भी सब्जेक्ट जो आप लिखना चाहें। सेकेंड है कॉल, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, फ्रेश एंड हेल्दी, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स, आई लाइक हेल्दी फ्रूट्स, दोनों के सेंटेंस बन गए। नेमिंग किसे कहते हैं, नाउन को। एक्शन कहते हैं काम को। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो हमारे नाउन की वजाहत करते हैं, हमारे नाम की, हमारे काम की वजाहत करते हैं कि ये कैसा है। जैसे एक्शन वर्ड्स हैं गेट एंड कॉल। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं, फ्रेश एंड हेल्दी। क्या चीज़ फ्रेश है, हमारे नाउन को मज़ीद बता रहा है कि वो कैसा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे नाम की, हमारी चीज़ों की मज़ीद वजाहत की है कि वो किस किस्म की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पेल। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको आप स्पेलिंग से देख लें, ये फिल कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड वर्ल्ड है, कंप्लीट है, ऑनेस्ट है, ट्रुथ है, फॉरगिव एंड डोज। ग्रामर, रूल ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन किसे कहते हैं, इसम नकरा, आम नाम। यानी इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये किताब है, ये टेबल है, चेयर है। इस तरह से हमें ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में तमाम चीज़ों के नाम बताए जाते हैं कि लड़का है तो उसका क्या नाम है, लड़की का क्या नाम है, चीज़ का क्या नाम है, और अगर मस्जिद है तो उसका क्या नाम है, सिटी का क्या नेम है, कंट्री का क्या नेम है, इंसान का क्या नेम है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हर चीज़ का, जानवर का या इंसान का नाम बताया जाता है। और कॉमन नाउन एक इसम नकरा है, आम नाम है ये। इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये किताब है, ये शहर है, ये मुल्क है। लेकिन इसम मार्फा में हमें ये बताया जाता है
प्रॉपर नाउन में हमें ये बताया जाता है कि इन तमाम चीज़ों के क्या क्या नेम हैं। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द नाउन्स। अंडरलाइन कर दिया मैंने नाउन भी, और फर्स्ट में हमारे पास प्रॉपर नाउन जो है वो नेम है। कॉमन नाउन जो है वो बताया जा रहा है कि क्या चीज़ है। कॉमन नाउन क्या है? नेम है किसी चीज़ का, हमें ये बताया जा रहा है कि वो क्या है। जैसे कि रावल लेक, लेक है, क्या है? कॉमन है। अब कौन सी है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये रावल है, तो रावल इसका क्या है? नाम है। रावल इज़ प्रॉपर नाउन। सो सब में मैंने इसी तरह सी और पी लिख दिया। K2 इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन, प्रॉपर, क्योंकि शहर देखें यहाँ कंट्री नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। अब इस सेंटेंस में आप देखें इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, यहाँ सिटी कॉमन नाउन है। अब काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो हमें नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, वो हमारे नाउन होती हैं लेकिन काउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, मीन्स के नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, इस ट्रुथ हो गया, इस टाइप की चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, जूस, इस टाइप की चीज़ें। और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं चीज़ों के झुरमट को कहते हैं, चीज़ों के ग्रुप को। मीन्स के फ्लावर का जो एक बंच होता है उसे बंच नहीं कहते, उसे बके बुके कहते हैं। ग्रेप्स का जो हमारे पास बंच होता है वो एक पूरा जो बंच होता है उसे हम बंच कहते हैं, उसे ग्रुप नहीं कहेंगे हैं। उसका अलग, हर चीज़ का अलग अलग ग्रुप का नाम होता है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और फॉर कलेक्शन, यानी जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, हर किस्म की चीज़ हम इकट्ठी करके रखते हैं, उन इकट्ठी करदा चीज़ों का एक अलग नाम होता है। तो इसी तरह यहाँ भी ये सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं, कौन से यहाँ पे काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं और कौन से कलेक्टिव हैं। पेज नंबर 9 पे देखते हैं अब हम क्या है। पेज नंबर 9 पे हमने लिखने हैं 3 काउंटेबल, 3 अनकाउंटेबल और 3 कलेक्टिव नाउन, और इनके हमने सेंटेंस भी बनाने हैं। तो काउंटेबल हमने लिखे जो हमें नज़र आ रहे हैं, चेयर, टेबल एंड बुक। इनके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव चेयर, आई हैव टेबल, मैंने यहाँ लाइक से बनाया, आई लाइक चेयर, आई लाइक टेबल, आई लाइक बुक। अनकाउंटेबल में मैंने वाटर, रिवर और मिल्क लिया, आई लाइक वाटर, आई लाइक रिवर, आई लाइक मिल्क। और कलेक्टिव नाउन में हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन में हमारे पास ये है कि हमने नाम बताने, जो कि यहाँ मैंने लिख दिए हैं। आप यहाँ से कोई से भी 3 नाम ले लें जो आपको इजी लगे। क्लास, आर्मी, ग्रुप, बंडल एंड मंच। I read in class 5. I saw army in I saw army in the ground. मैंने आर्मी को कहाँ देखा? ग्राउंड में देखा। I like bunch of grapes. मुझे क्या पसंद है? bunch of grapes पसंद है। इनफैक्ट ये इसके साथ मैच होंगे। चलो जी, ये पूरा इसका सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पैराग्राफ पढ़ना। आर्टिकल, हरूफ तनकीर, ए और एंड का यूज़ क्या है? ए हमने कहाँ यूज़ करना है और एंड? ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, और एन हमने यूज़ करना होता है वॉवल से पहले। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, मैंने पहले भी इस पर एक आर्टिकल पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ कैट है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वॉवल कौन से होते हैं हमारे पास? वॉवल हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल हैं। और इनके अलावा जो बाकी सारे रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हमने एन लिखना होता है, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हमने ए लिखना होता है। और यहाँ भी आप देख लें कि ये कौन कौन से लेटर हैं। बी किससे स्टार्ट है? एग किससे है? ए, स्मॉल एंड अम्ब्रेला। ठीक है।
अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हाट आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स? डिफरेंट टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स के। नंबर 1, कलर वाइज, काला गोरा। क्वालिटी, अच्छा बुरा। साइज़ क्या है, छोटा मोटा बड़ा या मोटा पतला ऊंचा लंबा। ओरिजिन, कहाँ वाक़ है, किस सिटी में, किस जगह में, किस मुल्क में, किस गांव में, कौन से शहर में, कौन सा कस्बा, कौन सी कॉलोनी, कौन सा टाउन, एवरीथिंग। एंड शेप, उसकी शेप क्या है, गोल है, लंबा है, बेजवी ओवल शेप हो गई या स्क्वायर शेप हो गई, डिफरेंट टाइप के शेप्स। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, नंबर इज़ ओनली, नंबर इज़ ऑल्सो मिकदार, कि किस चीज़ की कितनी मिकदार है, हाउ मच एंड हाउ मैनी। कलर वाइज एडजेक्टिव, यानी ये क्या करता है, नाउन का कलर बताता है, नाउन का कलर बताता है। और ये क्या बताता है, क्वालिटी में नाउन की खूबी या खामी बताता है, नाउन का साइज़ बताता है, नाउन का ओरिजिन बताता है कि लड़की कहाँ रहती है, लड़का कहाँ रहता है। शेप, किस चीज़ की क्या शेप है, टेबल की, चेयर की या फुटबॉल की। नाउन की शेप बताता है, नाउन की मिकदार बताता है कि नाउन कितना है। नाउन टी हो गया, मिल्क हो गया, जूस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, चेयर, टेबल, हाउ मैनी, कितनी है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ इसको मैंने फिर यहाँ इनको मैंने नंबर वाइज यहाँ से मेंशन किया और यहाँ मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ सारा इसको सॉल्व कर दिया है कि नंबर 1 में आपने क्या लिखना है, नंबर 2 में आपने शेप लिखना है, नंबर 3 में आपने कलर लिखने हैं, नंबर 4 में आपने ओरिजिन, यानी कि यहाँ कंट्री नेम है तो आप वो लिखेंगे, सिटी नेम है तो वो लिख देंगे, साइज़ में आपने उनका साइज़ बताना है और क्वान्टिटी में आपने उनकी मकदार बतानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग। राइटिंग में क्या है, राइटिंग में हमने क्या करना है कि हमने सिलेबल्स बताने हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं, हाउ मैनी वॉवल साउंड इन द वर्ड, कितनी वॉवल साउंड्स हैं। तो यहाँ इसको आप खुद रीड करें, इसको आप खुद रीड करें। अब यहाँ देखें, ये जो डॉट है ना, यहाँ मैंने इसको बना दिया है, वी ई के बाद डॉट आएगा, जी ई के बाद, टी ए के बाद, बी एल ई। इसमें 4 सिलेबल्स हैं, इसमें 2 हैं, ओ के बाद डॉट आएगा। कंप्लीट में एम के बाद आएगा, कंप्यूटर में एम के बाद और यू के बाद, ये 3 सिलेबल्स हो गए। मतलब इसके पार्ट्स बन गए ना, ये देखें, वेजिटेबल, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूटर, 3 सिलेबल। जितने पार्ट्स बनेंगे उतने सिलेबल्स होंगे। माउंटेन, ओके। तो जितने पार्ट्स बन गए उतने सिलेबल्स होंगे, यानी कि इन वर्ड्स में इतनी सिलेबल साउंड्स हैं, इतने वॉवल साउंड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर उन्होंने हमें कहा है कि आपने यूनिट का पहला पैराग्राफ पढ़ के उसका टॉपिक सेंटेंस बताना आपने, और क्या बताना है, सपोर्टिंग डिटेल्स बतानी है, और उसका हमने क्या लिखना है, मेन आइडिया लिखना है। तो हमारे पास है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पैराग्राफ, वेयर इज दिस। इसमें आप देखें तो टॉपिक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोर्टिंग डिटेल आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश करें ये पूरी लिखें। अब हम देखेंगे इसका क्या है मेन आइडिया, जो मैंने यहाँ लिखा है। We need some inspiration in our life. I'm very inspired by Hazrat Muhammad, peace be upon him. He is my role model who is blessings for whole universe. इसके रिमेनिंग सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। क्या है क्रिएटिव राइटिंग? इसमें आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, वो क्वालिटीज़ और अपनी नोटबुक में लिखनी है जो कि आप अपने क्लासरूम या स्कूल में शो करती हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैं स्कूल टाइम पे पहुंचता हूँ, अपना वर्क मैं डेली करता हूँ, टीचर्स की फरमाबरदारी करता हूँ और मैं अपने क्लासरूम में प्रॉपरली बिहेव करता हूँ। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।